Hello everyone, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to start a new lesson of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance. इस चैप्टर में हम inheritance का basic molecule पढ़ेंगे, that is DNA and RNA, and we will see all the process structures, how DNA is transmitted from one parent to the another. So let's start. Today's topic of discussions are, we will study about genetic material, we will see what properties does genetic material should have, we will see what is the structure of DNA and what exactly it is, then we will see the composition and structure of nucleotide, we will study also what exactly the nucleotides are, and finally we are going to wind our lecture by studying the difference between DNA and RNA. So let's start. First question is, what is genetic material? Basically all those material जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और वी कैन से जो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसमिट होते हैं, उन सब्सटेंसेस को वी कॉल इट एज जेनेटिक मटेरियल. लाइक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज के टाइम पे इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनमें हमें अभी तक दो ही टाइप के जेनेटिक मटेरियल देखने को मिले हैं. एक को बोलते हैं हम डीएनए, दैट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, and second is RNA, that stands for ribonucleic acid. As in the upcoming lecture we will see what are the difference between DNA and RNA, but one of the major difference between DNA and RNA is present before you in the screen. If we talk about the structure of RNA, वो single strand होता है, उसमें single chain होती है, जबकि DNA में there are two chains which are coiled among each other. As you can see, these different color band, yellow, green, these are the nitrogenous base pairs, and we can say they are attached by the hydrogen bond, that we will see in the upcoming lectures. Now the next topic is properties of genetic material. हमने DNA and RNA को genetic material consider किया है, but there are certain criteria किस बेसिस पर, जिस बेसिस पर हम ये बोल रहे हैं कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है. तो उसके लिए देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, लाइक they should undergo the process of replication, right? रेप्लीकेशन करेगा तभी तो वो जब दो कॉपीज बनाएगा, देन ओनली वन कॉपी इट इज गोइंग टू पास ऑन टू द अनदर जनरेशन. सेकेंड, जो भी मटीरियल जेनेटिक मटीरियल कंसिडर होता है, लाइक इट इज अ डीएनए एंड आरएनए, उसको वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. व्हाई इज इट सो? अगर डीएनए स्टेबल नहीं होगा तो हमारे पास बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें वेरी डिफरेंट फीचर्स विल बी फॉर्म्ड एज कंपेयर टू द पेरेंट. और अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या पता जो नई स्पीशीज जनरेट हो रही है वो एक अलग ही स्पीशीज हो, इट विल नॉट रिजेंबल द पेरेंट. नेक्स्ट इज, जो भी हमारा जेनेटिक मटीरियल उसमें म्यूटेशंस होने चाहिए, बट दे शुड बी एट अ वेरी स्लो रेट. क्यों म्यूटेशन होने ज़रूरी हैं? ताकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्व कर सके, सो दैट वो स्पीशीज लंबे समय तक अपनी लाइफ को परसिस्ट कर सके, वो एक्सटेंट नहीं हो. रिमेंबर, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आर कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ ईच अदर. हम एक साइड ये बोल रहे हैं कि म्यूटेशन होना चाहिए, बट म्यूटेशन बहुत स्लो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत सारा डीएनए में चेंज हो गया और सडनली एक न्यू स्पीशीज बन गई, इंसान से सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बीन फॉर्म, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो केवल उस मटीरियल को जिसको हम जेनेटिक मटीरियल कंसिडर करेंगे उसमें चेंजेस होने चाहिए. वो क्यों? ताकि एवोल्यूशन के प्रोसेस में वो हमें हेल्प करे, आने वाले टाइम में हम एक बेटर इंडिविजुअल बनकर आए, जो गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन जो उस टाइम पे परसिस्ट करेंगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बेटर सर्वाइव कर सके. बट इट शुड नॉट बी वेरी फ्रीक्वेंटली. म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, मेजर अमाउंट में नहीं होना चाहिए, otherwise it will hamper the existence of the particular species. नेक्स्ट है, जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल है दे शुड फॉलो द मेंडेलियन रूल्स. लाइक आपने पढ़े होंगे मेंडेलियन का लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सबको फॉलो करना चाहिए हमारा जेनेटिक मटेरियल. Apart from all these, one of the most important property of genetic material is that they should have a tendency कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाए. So these are the basic properties of that substance जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं. अभी तक रिमेंबर हमारे पास केवल दो ही टाइप की वेराइटीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वी हैव फाउंड, वन इज डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए.
Now let us discuss about DNA. We know that DNA stands for deoxyribonucleic acid. So if we have to define it, what exactly the DNA is, in one sentence we can say कि ये जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है. सेकेंड डेफिनेशन में वी कैन राइट दीज आर द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अपकमिंग स्लाइड्स में वी विल सी. पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन जो एक ही छोटी छोटी यूनिट से रिपीट करके बनी होती है. ठीक है, तो जो डीएनए का पूरा जो चेन है उसमें बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं चेन के फॉर्म में, और वो जो चेन बनता है दैट इज डीएनए. यहाँ पे जो दो पेयर है न्यूक्लियोटाइड का दैट इज नोन एज बेस पेयर. जो लेंथ है डीएनए का वो डिटरमाइन होती है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज द एग्जाम्पल गिवन हेयर, इकोलाई के केस में देर आर 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर्स, एंड ह्यूमन का जो हैप्लॉइड पार्ट है उसमें 3.3 into 10 to power 9 बेस पेयर्स आर देयर. प्लीज करेक्टेड, द 6 is in the power and 9 is in the power. तो डीएनए की लेंथ में जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना लंबा डीएनए का साइज होगा. वन डायग्राम इज बिफोर यू. यहाँ पे यू कैन सी देर आर डिफरेंट कलर स्टैक्स जो एक दूसरे से अटैच है. दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. ये दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकेंड. दे आर अटैच बाय सर्टेन न्यूक्लियोटाइड्स लाइक एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इनके बीच में देर इज हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे हाउ दे आर एक्चुअली कनेक्टेड. तो ये जैसे एडेनिन, थाइमिन, ये दो बेस पेयर्स हैं. दो न्यूक्लियोटाइड के पेयर को वी आर कॉलिंग इट एज बेस पेयर. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट एग्जैक्टली द न्यूक्लियोटाइड इज. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए. यू कैन राइट इट एज दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए. न्यूक्लियोटाइड्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए. किसी भी न्यूक्लियोटाइड में देर आर 3 स्ट्रक्चर. एक आपको मिलेगी पेंटोज शुगर. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज पेंटोज शुगर, सेकेंड इज द नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज अ फॉस्फेट ग्रुप. शुगर किस टाइप की प्रेजेंट है उस न्यूक्लियोटाइड में वो डिसाइड करेगा कि वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा. लाइक एज इन केस here there is a 5 carbon chain. If you number here, it has carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, and a fifth carbon is out of the ring. It hangs out of the ring. पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन का जो पेंटोज शुगर है, इट इज ऑफ 2 टाइप. अगर ये राइबोज टाइप का है तो वो हमारा आरएनए बनाने में हेल्प करेगा. एंड इफ इट इज ऑफ द डीऑक्सी राइबोज टाइप तो वो हमारा डीएनए बनाने में हेल्प करेगा. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. एज यू कैन सी हेयर इन दिस पेंटोज शुगर जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, दिस OH ग्रुप इज प्रेजेंट. तो अगर पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारा राइबोज शुगर कहलाएगा. तो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर जो आपके स्क्रीन पर है दैट इज राइबोज शुगर. इट मीन ये जो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है मीन राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये आपका आरएनए बनाने में हेल्प करेगा. डीऑक्सीराइबोज शुगर में देर इज वन डिफरेंस कि यहाँ पे OH की जगह ओनली जो कार्बन नंबर 2 है पेंटोज शुगर का उसमें केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. तो द स्ट्रक्चर जो आपके डीएनए बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा उसमें उसका स्ट्रक्चर इज समवट लाइक दिस. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, and the fifth is outside this pentose sugar. यहाँ पे नाइट्रोजन में जो कार्बन नंबर पे ओनली हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर. दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली द न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पे याद रखना न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर्स मिले होते हैं. फॉस्फेट ग्रुप इज देयर, पेंटोज शुगर इज देयर एंड देन नाइट्रोजनस बेसिस आर देयर. ठीक है, जो कार्बन नंबर 1 है इस शुगर का वो आपके नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है. एज यू कैन सी हेयर दिस कार्बन नंबर 1 इज अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजनस बेस एंड ये जो बॉन्ड इन दोनों को अटैच करता है दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. Carbon number 5th of the ribose sugar or this pentose sugar they are attached with the phosphate group. ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं.
जब ये तीनों ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज न्यूक्लियोटाइड। नाउ अगर हमारे पास केवल पेंटोज शुगर है प्लस हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए वी यूज अनदर टर्म दैट इज न्यूक्लियोसाइड। There is a slight difference between nucleoside and nucleotide. न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोन शुगर, नाइट्रोजनस बेस ये तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोसाइड में ओनली पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। सो न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ से हमारे पास दो तरीके हैं। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एंड आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पेंटोज शुगर विच इज प्रेजेंट हेयर। Like the nucleotide which is present in the screen, this is a ribonucleotide because the pentose sugar present here is of ribose. उसके सेकेंड कार्बन पे OH है। अगर यहाँ पे ओनली सेकेंड कार्बन पे OH के बदले if there is only the H group, then that is a deoxyribonucleotide. So what is nucleotide? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन के में अरेंज होकर पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और वी कैन से एक स्टैंड बनाते हैं डीएनए का। एज यू कैन सी न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे केवल नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। दिस वी हैव सीन इन अर्लियर स्लाइड। नाइट्रोजनस बेसिस को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ये दो टाइप के जो नाइट्रोजनस बेस है इनको हम क्लासिफाई करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में। प्यूरीन आर बेसिकली दीज आर जनरली द डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, whereas pyrimidine are generally the single ring structure. Example of purine are adenine and guanine, whereas the example of pyrimidine are cytosine, uracil and thymidine. Remember the examples of purine and pyrimidine. Then pentose sugar हमारे पास दो टाइप का है, I've explained you, ribose sugar and deoxyribose sugar. The diagrams are present here also. Like as you can see, डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड कार्बन है जो इस पेंटोज शुगर का, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वी आर यूजिंग डीऑक्सी। डी मीन रिमूवल एंड ऑक्सीजन इज द वर्ड यूज फॉर ऑक्सीजन, देयर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। Whereas in case of ribose sugar you can see carbon number 2 पे OH group is present, ठीक है। Like we saw in this case, यहाँ पे क्या था, राइबोन्यूक्लियोटाइड था because the pentose sugar यहाँ पे क्या राइबोज है। So these are the major brief about the nucleotide. Now let us study what is polynucleotide. Poly means many, nucleotide mean बहुत सारे, the structures जो अभी हम पढ़ के आए हैं, that is the smallest structure unit of DNA. जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन में अरेंज होते हैं, दैट चेन इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ वी हैव सीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे दो चेन्स डीएनए में अरेंज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन चेन है तो ये क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। रेड चेन इज द सेकंड चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दो चेन आपस में बाइंड होती हैं टू फॉर्म द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, राइट। Now let us see how this polynucleotide chain is formed. We have seen DNA का सबसे smallest unit क्या होता है, that is deoxyribonucleotide, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि जो आपका ये जैसे वन राइबोन्यूक्लियोटाइड का डायग्राम इज प्रेजेंट हेयर। इस डायग्राम में वी हैव सीन कि जो कार्बन नंबर 1 होता है, कार्बन नंबर 1 आपके नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है, और ये जो बॉन्ड यहाँ पे होता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और बॉन्ड से अटैच होता है विच इज नोन एज phosphodiester bond. Remember the name of the two types of bond, and glycosidic bond is the bond जो क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस पेयर को पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच कर रहा है, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो कार्बन नंबर 5 के साथ जो फॉस्फेट अटैच है, इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। दिस इज नोन एज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस पेयर को अटैच कर रहा है, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोल रहे हैं। एंड कार्बन नंबर 5 से जो फॉस्फेट ग्रुप आपका अटैच हो रहा है, दैट इज बाय द फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। नाउ
लुक एट द डायग्राम हेयर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज हेयर, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज थर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज फोर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे आपके फोर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करे दिखे, अटैच है। और ये किस टाइप का न्यूक्लियोटाइड है? दिस इज डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो जब एक चेन बन रही है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जब एक चेन बना रहे हैं, दैट इज ओनली नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड रहती है, अटैच रहती है। नाउ लेट अस स्टडी, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाए तो हमने पढ़ा यहाँ पे पेंटोज शुगर होता है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, ठीक है। अगर इफ यू मेक दिस सेकंड, अगेन दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो हमारा थर्ड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप होता है, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है एंड दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ वाले कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप, सेम गोज विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब ये ध्यान रखना कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आप यू कैन सी ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है और ये पहले न्यूक्लियोटाइड का OH है। सेकेंड वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के OH ग्रुप के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसी बॉन्ड को वी कॉल इट एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज ओनली नोन एज व्हाट? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। सिमिलरली जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड होगा, एज वी कैन मेक इट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और यहाँ पे फिफ्थ के साथ क्या जुड़ा होता है? फॉस्फेट। पहले वाले के साथ क्या जुड़ा है? नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे अगेन जो नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट पहले वाले OH ग्रुप के साथ, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे जो OH है उसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? दिस इज ओनली नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच रहते हैं, राइट। वी हैव मेड अ डायग्राम हेयर ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं इस सीक्वेंस को डाउनवर्ड एरो में देखूं तो जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो तो नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। यहाँ पे फ्री कौन सा वाला है? हमारे पास जो फ्री रह गया वो फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट है, वो फ्री है, ठीक है। लास्ट न्यूक्लियोटाइड, इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड में इफ यू सी फिफ्थ वाले पे जो कार्बन, फिफ्थ वाले कार्बन पर जो फॉस्फेट अटैच है वो अपने से पहले वाले मीन सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए अटैच हो गया, के लिए यूज हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या? हमारे पास यहाँ पर थर्ड कार्बन पर फ्री OH ग्रुप बचा है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन की जो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कौन सा एंड फ्री है, वेदर इट इज अ 5 वाला फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट लगा है वो एंड फ्री है और थर्ड कार्बन पे जो OH लगा है वो फ्री है, उसके बेसिस पर हम नेमिंग करते हैं और पोलैरिटी डिसाइड करते हैं किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसमें फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप फ्री है एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड पर थर्ड कार्बन पे लगा OH फ्री है। बाकी थर्ड वाले का P फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में के लिए यूज हो गया एंड फर्स्ट वाले का थर्ड पे जो OH है वो नेक्स्ट वाले सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड से के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गया। तो हम अगर हमें नेमिंग करनी है कि इसकी नेमिंग करेंगे अगर हम अपवर्ड से डाउनवर्ड जाते समय, तो हम इसको बोलेंगे द ओरिएंटेशन। इसको रीड कैसे करेंगे? वी विल रीड ये 5' टू 3' डायरेक्शन का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। होप इट इज क्लियर। जिस चेन में जो एंड फ्री होगा हम उस एंड के बेसिस पर उसको नेमिंग दे देते हैं 5' और 3'।
Now let us make the double helical structure of DNA. As we have said कि DNA में दो polynucleotide chain होती है. Now let us see वो actual में कैसे attach होती है. Let me make the one polynucleotide chain. This is a pentose sugar जिसमें this is carbon number 1, this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. Carbon number 1, 2, 3, 4 and 5th is out of the ring. Same labeling goes with all the type of pentose sugar, 4 and the 5th, right? We know that carbon number 1 के साथ क्या attach होता है? Carbon number 1 के साथ हमारे पास nitrogenous base attach है. Carbon number 1 के साथ nitrogenous base, and the bond which is attaching nitrogen base with the carbon number 1 is the what? Glycosidic bond. We also know कि हमारे पास फिफ्थ कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है? फॉस्फेट. फिफ्थ के साथ फॉस्फेट, फिफ्थ के साथ फॉस्फेट, फिफ्थ के साथ फॉस्फेट. यहाँ पर आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड बने हैं. ठीक है. If I say these are the deoxyribonucleotide, mean कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. यहाँ पे there will be only hydrogen, no OH. एंड थर्ड पे तो सिमिलरली OH सब में ही सेम है. राइबोस शुगर ले लो या डीऑक्सी राइबोस शुगर ले लो, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप इज सेम, राइट. यहाँ पे अभी हम पढ़ के आए हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? OH एंड द नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ, OH एंड नेक्स्ट वाले फॉस्फेट के साथ. तो ये येलो वाले ऑल दीज आर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अभी वी हैव ऑल्सो स्टडीड, अगर हमने इस स्टैंड को नाम देना है तो हम नाम किस बेसिस पे देते हैं? कौन सा एंड फ्री है. लाइक इफ आई लेबल इट एज दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट वाले के पास फिफ्थ कार्बन फ्री है. लाइक यू कैन सी हियर दिस इज फिफ्थ, तो इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज 5 ठीक है. एंड फोर्थ वाले के पास फ्री कौन सा है? 3 एंड, तो इसको हम नेम देंगे 3 एंड. तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन हो गया इस न्यूक्लियोटाइड का, दिस इज लाइक दिस 5 to 3. नाउ सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का स्टैंड बन गया, दैट इज पर्पल वन. ठीक है. नाउ लेट अस मेक द अनदर वन. यहाँ पर दूसरा जो स्टैंड है इट विल गो जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर और अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. क्यों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है? वी विल स्टडी. Let us study. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. Carbon number 1, carbon number 2, 3, 4 and the 5th. Carbon number 1, similarly it goes with this also. This is carbon number 1, 2, 3, 4th and 5th is hanging outside the ring. 1, 2, 3, 4th and 5th. We have studied कि जो हमारा कार्बन नंबर 1 होता है उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? दैट इज नाइट्रोजनस बेस पेयर. कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर. ठीक है. फिफ्थ वाले के साथ वी नो कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है ना. ये थर्ड पे हमारे पास OH ग्रुप होता है, ये इस फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा. ये थर्ड इस फिफ्थ के साथ फॉस्फोडाइस्टर बनाएगा. इस थर्ड का OH इस फिफ्थ के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, राइट. यहाँ पर हमारे पास ये जो चेन बनी है, दिस न्यू चेन जिसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके पास कौन सा ग्रुप फ्री है? इसके पास 3 OH ग्रुप फ्री है. ठीक है. क्योंकि इसका फॉस्फेट ने तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, तो इसकी नेमिंग कैसे देंगे? ये 3 प्राइम या 3 एंड है. वेराज ये जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है रेड वाले स्टैंड में, इसमें जो 3 पे OH ग्रुप है वो अपने से पहले वाले के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया. हमारे पास फ्री क्या हुआ? फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट फ्री है, तो इसको हम 5 नेम देते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी, हमने बोला कि दो स्टैंड हैं डीएनए में जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं. हमने 2 स्टैंड बना तो ऐसे लिए हैं. अब यहाँ पे सेम ओरिएंटेशन में क्यों नहीं बनाए? एक 5 से 3 एंड जा रहा है, एक 3 to 5 एंड जा रहा है. द रीजन इज दैट ताकि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजनस बेस पे अंदर की साइड लाई कर सके. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो पर्पल वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की साइड है. ठीक है. सेम गोज विद द रेड वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है यू कैन सी वो अंदर की साइड है.
ठीक है। अब ये जो दो स्टैंड जो होते हैं डीएनए में, दे आर अटैच्ड बाय ईच अदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक है, यहाँ पे इन दो नाइट्रोजनस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में, इन दोनों नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये येलो कलर से दैट आई हैव मेड इज व्हाट, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो स्टैंड जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड बोल रहे हैं डीएनए के, वो आपस में अटैच होते हैं एक्चुअल में किन बॉन्ड्स के थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। और वह हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? वो बनता है दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में। एक चेन का नाइट्रोजनस बेस पेयर दूसरी चेन के नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अटैच होता है। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, रेड कलर का नाइट्रोजनस बेस पेयर दूसरी वाली चेन का जो ब्लू कलर का नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ से इफ यू कंक्लूड व्हाट वी हैव स्टडीड कि डीएनए का जो स्टैंड होता है उसमें दो स्टैंड लगे होते हैं और ये दोनों स्टैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक स्टैंड अगर 5' to 3' एंड है तो दूसरा स्टैंड 3' to 5' एंड होगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि दोनों स्टैंड की नाइट्रोजनस बेस पेयर अंदर की तरफ आ जाए और यहाँ पे जो भी नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा वह हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड रहेगा। अगर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ओरिएंटेशन सेम होगा तो हम ये, अगर ओरिएंटेशन का मतलब है 5' to 3' है, अगर दूसरा भी 5' to 3' होगा तो इनका जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं होगा तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए का वो स्टेबलाइज नहीं होगा। दैट इज वाई यहाँ पे जो दो स्टैंड है डीएनए के वो आपस में स्टेबलाइज होते हैं बिकॉज वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किस किस के बीच में है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाइट्रोजनस बेस पेयर दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाता है। नाउ लेट अस सी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। DNA stand for deoxyribonucleic acid, whereas RNA stand for ribonucleic acid. DNA के पास बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है, ऑल्दो देयर आर सम DNA जो सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं बट दे आर लेस स्टेबल। वेयरएज RNA जनरली सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें। DNA के अंदर जो पेंटोज शुगर है उसका टाइप है डीऑक्सीराइबोज शुगर, वेयरएज RNA के अंदर जो पेंटोज शुगर मिलता है दैट इज ऑफ राइबोज टाइप। डिफरेंट बेस पेयर जो डीएनए में मिलते हैं दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, वेयर एज आरएनए में जो बेस पेयर्स मिलते हैं दैट इज एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन के बदले यूरासिल मिलता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से मोर स्टेबल है एंड दैट इज बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल, वेयर एज आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से इट इज लेस स्टेबल। DNA is mainly responsible for the transmission of character from one generation to another, इसीलिए यहाँ पे लिखा है it controls the transmission of heredity, जबकि RNA का मेन फंक्शन एसोसिएटेड है प्रोटीन सिंथेसिस से। DNA का जो साइज है कंपैरेटिव टू RNA दे आर वेरी लार्ज, whereas RNA is smaller. DNA has a unique property कि वो खुद की replicate copies बना सकते हैं by the process of DNA replication, whereas most of the RNA they generally do not replicate. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.